चलिए बात करते हैं गांव की सरकार की। कोटा, बारा, करौली और श्री गंगानगर में पंचायत चुनाव है। उप जिला प्रमुख, उप प्रधान का चुनाव आज है। कांग्रेस और भाजपा जुटी है जोड़ तोड़ की रणनीति में। कल चुने गए थे जिला प्रमुख और प्रधान, तो बेहद महत्वपूर्ण चुनाव आज कोटा, बारा, करौली और श्री गंगानगर में। पंचायत चुनाव ये है, उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव आज है। कांग्रेस और भाजपा जोड़ तोड़ की रणनीति में जुट गई है। कल चुने गए थे जिला प्रमुख और प्रधान, तो लगातार जोड़ तोड़ की रणनीति यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने कल भी देखा किस तरीके से कुशल रणनीति यहां पर नजर आई। तो वहीं कुछ खेमों में भीतर घात हुआ, तो कहीं संतोषजनक परिणाम भी सामने आए। अलग अलग तस्वीरें कल चारों ही जिलों से सामने आई थी। अब उसके बाद जिस तरीके से बारा के अंदर भाजपा के पास ज्यादा सदस्य थे, उसके बावजूद भी बोर्ड कांग्रेस का बना। अब ऐसे में हो सकता है कि जब आज परिणाम सामने आए उप जिला प्रमुख और उप प्रधान की, तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आए। तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि हर एक सदस्य को, हर एक जीते हुए सदस्य को अपने साथ पार्टी बांध कर रखे। और उसके बाद जब आज वोटिंग होगी तो देखना यही होगा किधर भीतर घात होता है और किधर किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। हालांकि भीतर घात का डर दोनों ही पार्टीज को होगा, पर कई जगह जहां पर स्पष्ट बहुमत है वहां ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जहां पर अंतर बहुत कम है, बारा में कल हमने देखा कि अंतर बहुत कम था, सिर्फ एक सदस्य का अंतर था विजयी सदस्य में। तो ऐसे में 13-12 का ये आंकड़ा था, पर जब परिणाम सामने आए तो 13 मत कांग्रेस प्रत्याशी को मिले जो मंत्री प्रमोद जैन भाया की धर्मपत्नी है। तो वहां पर ये कुशल रणनीति भी आप कह सकते हैं और भाजपा के अंदर की भीतर घात भी आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये परिणाम सामने आए। अब ऐसे में हो सकता है कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आज भी हमें देखने को मिले। अब इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं करौली से। मनोज, आज वहां पर उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ सकती है आज? जी आयुषी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस प्रकार कल हमने परिणाम देखे प्रमुख और प्रधान के, कांग्रेस का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा और जिला प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके अलावा 4 प्रधान जो हैं 4 पंचायत समितियों के, वो भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि परिणाम आज भी कांग्रेस के पक्ष में भारी रहने की संभावना है। हालांकि उप प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव में भाजपा निर्दलियों के सारे जोड़ तोड़ बैठाने की प्रयास कर रही है, लेकिन जहां तक राजनीतिक गलियारों की खबरें हैं, जो बाड़ेबंदी की गई थी कांग्रेस के द्वारा, वो बाड़ेबंदी अभी तक यथावत है। और यदि बाड़ेबंदी नहीं टूटती है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस का पलड़ा उप जिला प्रमुख और उप प्रधान चुनाव में भी भारी रहेगा। जी मनोज, वोटिंग कब से शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन ने मतदान के लिए कड़ी व्यवस्था हुई कल की तरह की है और 10 से 11 बजे तक नामांकन का समय रहेगा, 11:30 तक समीक्षा और 1 बजे तक नाम वापसी। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अब हमारे सहयोगी सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे श्री गंगानगर के बारे में क्या अपडेट? आयुषी, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव हुआ श्री गंगानगर में, एक तरीके से भाजपा कहीं भी नहीं आ पाई। सभी 9 पंचायत समितियों में 8 कांग्रेस के प्रधान बने, जबकि 1 निर्दलीय ने बाजी मारी है। एआईसी सचिव कुलदीप इंदौरा यहाँ पे जिला प्रमुख बने हैं। अब बात आती है उपचुनाव की। अब उप प्रधान बनने हैं, उप जिला प्रमुख बनना है। जो रिजल्ट कांग्रेस के लिए कल थे, एक तरफा जीत थी, वो रिजल्ट आज हो या ना हो ये कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि जिनको प्रधान बनने की मंशा थी, जो प्रधान बनने वाले थे यहाँ पे, कहीं न कहीं वो प्रधान नहीं बन पाए। जो चाह रहे थे हम भी प्रधान बने, तो क्रॉस वोटिंग भी आज देखने को मिल सकती है। ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही आयुषी पता चल पाएगा। और ज्यादा अधिकतर जो है कांग्रेस ही प्रधान बनाएगी। उप जिला प्रमुख यहाँ पे कांग्रेस का बनना तय है आयुषी। चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो सभी की नजरें अब परिणामों पर टिक गई है कि क्या परिणाम सामने आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टीज के मन में डर है कि भीतर घात ना हो। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो निर्दलियों को अपने साथ जोड़ करके जोड़ तोड़ की रणनीति भी बहुत तेज है।